हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा ADEO अर्थात सहायक विकास विस्तार अधिकारी पर। सहायक विकास विस्तार अधिकारी पर आपके जो पुराने सिलेबस के आधार पर एक सिलेबस का वो है चैप्टर है आजीविका संबंधी योजनाओं की जानकारी। चाहे सिलेबस बदले या कुछ भी हो, इसमें जो सिलेबस में योजनाओं को जरूर रखा जाएगा। जहां तक हरित क्रांति और दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति जिसको हम लोग बोलते हैं, हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशंस या श्वेत क्रांति जो दुग्ध जो क्रांति कहा जाता है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपसे चाहे कोई भी एग्जाम हो पूछता ही पूछता है। तो चलिए हम लोग आज इस पर चर्चा करते हैं, क्या है क्या नहीं, क्या इंपॉर्टेंस चीज है इसमें, क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या अध्ययन करना है इसके अंतर्गत, क्या क्या हमको याद करके रखना है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको दूंगा यहां पर कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे इसमें सॉल्व करेंगे। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़े उनको बता देना चाहता हूं, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप ADEO परीक्षा देना चाहेंगे, दे रहे होंगे, तो आप मेरे चैनल के जो प्लेलिस्ट में जाएगा ADEO 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर वीडियो को सब देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को पढ़ाता जाऊंगा और बताता जाऊंगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने क्लास का। तो पहला क्लास का हमारा पहला वीडियो यहां पर दे रहे हैं, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशंस। हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशंस, आप जान रहे हैं कि भारत देश जब आजादी के कुछ समय बाद तक हम लोग को बार बार सूखा पड़ा करता था, सूखा हो जाता था, और जिसमें बहुत सारे किसान क्या हो जाते थे, बेकार हो जाते थे। यहाँ पर हमारा भोजन के लिए हम लोग तरस जाते थे। और यहीं पर हम देखते हैं कि दूसरा देश काफी उन्नति कर रहा था। वहीं पर एक व्यक्ति था, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने वहां पर हरित विदेशों में देख हरित क्रांति को जन्म दिया और वहीं से भारत में लाया गया। तो हरित क्रांति जहां पर है 1960-70, ये जो सन भी अपनों के याद रखना, भारत में अलग जो विदेशों में हुआ ये 1960-70 के दशक में। कृषि उत्पादन में उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग, कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग और कृषि के आधुनिकीकरण के दिशा में जो प्रयास हुए उसे अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक विलियम गॉड ने हरित क्रांति नाम दिया। जनक कोई और, इसके जनक और प्रणेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, लेकिन नाम दिया विलियम गॉड ने। दो क्वेश्चन बनेंगे, हरित क्रांति का नाम किसने दिया? तो विलियम गॉड ने दिया था। ये कृषि वैज्ञानिक, अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक था। और इसके जन्मदाता कौन है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। प्रणेता या जनक मैक्सिकन कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग था। जन्म अमेरिका में था, कार्यक्षेत्र इनका मैक्सिको था। इससे पहले भारत देश में कुछ योजनाएं चल रही थी। भारत देश में भी ग्रीन रिवोल्यूशंस आया। यहां पर 1960-61 में हमारे भारत देश में गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP चलाया जा रहा था। 1965 में गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम IAAP चलाया जा रहा था। और 1966 में ही हाई एल्ड वैरायटी प्रोग्राम HYVP ये हमारे यहां पर चलाया जा रहा था, अर्थात उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, ये तीन कार्यक्रम हरित क्रांति से पहले हमारे यहां पर चल रही थी 1960-61, 1965, 1966 में। इसके बाद यहां पर हमारे यहां पर 1966-67 योजना अवकाश के काल में हरित क्रांति यहां पर लाया गया। हरित क्रांति कुछ नहीं है, अच्छे बीजों का प्रयोग करना, कृषि का आधुनिकीकरण करना, ज्यादा से ज्यादा जो यंत्रों का यांत्रिक यंत्रों का प्रयोग करना और उर्वरकों का प्रयोग करना, कीटनाशकों का प्रयोग करना, ज्यादा उत्पादन करना, यही हरित क्रांति का नाम था। और हरित क्रांति का सर्वाधिक जो लाभ हुआ था गेहूं में, पहले नंबर पर गेहूं में आया, गेहूं में सर्वाधिक लाभ हुआ और दूसरे नंबर पर चावल में लाभ हुआ था। क्वेश्चन बनता है कब लाभ हुआ? तो गेहूं और चावल में। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कब हमारे देश में लागू हुआ था ये? तो 1966-67 में। उस समय योजना अवकाश चल रहा था, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद। तृतीय पंचवर्षीय योजना जिसमें हमारा पाकिस्तान के साथ भी एक बार युद्ध हुआ, सूखा पड़ गया, और यहाँ पर युद्ध 1966-67 में एक युद्ध 1965 में पाकिस्तान के साथ, इसके बाद यहाँ पर सूखा पड़ना, और जो दो चीज से खेल रहा था। हम लोग तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना में हम लोग योजना अवकाश लाए। उस समय कोई योजना अवकाश मतलब था कि वहां पर कोई योजना नहीं बनाया गया था। वो समय काल था जब हमने हरित क्रांति को लेके आए। भारत में अगर हरित क्रांति के प्रवर्तक बोला जाए तो कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। भारत में जो
प्रणेता पूछे, जनक पूछे तो एम.एस. स्वामीनाथन का नाम जाएगा। उस समय जो शासन चल रहा था, श्रीमती इंदिरा गांधी का शासन चल रहा था, और उस समय कृषि मंत्री थे सी सुब्रमण्यम कृषि मंत्री थे। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको यहाँ बताते चले जा रहा हूँ, जो दिमाग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें बार बार। कब चला थी योजना? अवकाश के समय। सन पूछेगा तो 66-67 के आसपास सबसे ज्यादा गेहूं में चला, सबसे ज्यादा गेहूं में ये चला। नॉर्मन बोरलॉग का तो नाम आप जानते हो, नाम किसने दिया? विलियम गॉड ने नाम दिया था। हरित क्रांति के तत्व, ये तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए। जैसे उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग, मैक्सिको से गेहूं, फिलीपींस में चावल रोजो प्रजाति का था, ये लाया गया। कृषि का मशीनीकरण, थ्रेसर, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, सिंचाई पंपों का प्रयोग किया गया। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग को बढ़ावा यहां पर दिया गया। कीटनाशक दवाई और खरपतवार नाशक का प्रयोग किया गया। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया। कृषि विपणन सुविधाओं का विस्तार किया गया। भूमि सुधार कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया गया। फसल बीमा योजना 1972 यहां पर लागू किया गया। चकबंदी व्यवस्था की आवश्यकता पर क्या किया गया? जोर दिया गया। तो यहां पर ध्यान रखना, चकबंदी क्या होता है थोड़ा सा समझा देता हूं। चकबंदी यह होता है कि मान लो यहां पर कोई ए व्यक्ति का जमीन है और पास में बी व्यक्ति का जमीन है, तो इसी ए व्यक्ति का दूर यहीं पर भी इसी ए व्यक्ति का एक जमीन है, और इसी प्रकार जस्ट इसके बगल में बी व्यक्ति का भी इसी के बगल में जमीन है। तो इसमें क्या होता है, अगर यहां पर उसने कुछ खेती किसानी कर रहा है, टुल्लू पंप लगा रहा है, तो यहां सिंचाई नहीं कर सकता, और ये व्यक्ति यहां पर अगर टुल्लू पंप लगा रहा है तो यहां सिंचाई नहीं कर सकता। तो हम इन लोगों को समझाएंगे जमीन का अदला बदली कर लो। ये जमीन अपना जमीन, ये वाला जमीन अपना जमीन जो है ये वाला इसको दे दे, यहाँ पर तो अदला बदली, और ये इसको दे दे, तो यहाँ पर बी का जमीन हो जाएगा और यहाँ ए का जमीन हो जाएगा। तो आराम से सुविधापूर्वक कृषि कार्य कर सकेगा और सिंचाई व्यवस्था कर सकेगा, जिससे उत्पादन दोनों का लाभ होगा। इसी को बोलते हैं चकबंदी व्यवस्था, जो कि यहाँ पर हमने किसानों को समझाया और यहाँ पर लागू किया। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किसमें हुआ? अगर देखो तो बार बार बोला था, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ गेहूं के उत्पादन मिला, जिसमें उत्पादन उत्पादकता दोनों में वृद्धि हुई। इसलिए इसे कुछ लोग गेहूं क्रांति भी कहते हैं। चावल के उत्पादन में बहुत कम वृद्धि हुई, वह मोटे अनाज ज्वार बाजरा मक्का का उत्पादन या तो स्थिर रहा या उसमें अनियमित व धीमी वृद्धि हुई। मतलब चावल में दूसरे नंबर पर रहा लेकिन कम वृद्धि हुई, और मोटे अनाज का जस के तस रहा। यहाँ पर मोटे अनाज में किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। हरित क्रांति का भी लाभ दालों को नहीं प्राप्त हुआ, और न ही दाल में, यह भी याद रखना, दाल में भी इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं था। यहां तक कि दालों के उत्पादन में कमी भी आई थी इसी समय। इसके बाद द्वितीय हरित क्रांति यहां पर आए। द्वितीय हरित क्रांति का जो नाम दिया गया, एपीजे अब्दुल कलाम इसके प्रणेता रहे हैं। आदर्श था नॉलेज एग्रीकल्चर, यहां पर था। उद्देश्य था मृदा से बाजार तक, और सम्मेलन इसका चला था अक्टूबर 2006 में। इसमें आपको केवल कुछ क्वेश्चंस दिमाग में रखना है कि द्वितीय हरित क्रांति के प्रणेता कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। इनका आदर्श था नॉलेज एग्रीकल्चर, और इसका उद्देश्य था मृदा से बाजार तक। इसमें विशेष सहयोगी जो इसमें था द्वितीय हरित क्रांति में, वो था एसोचेम माने एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका विशेष सहयोगी रहा है। इसके बाद एक और क्रांति आया हरित क्रांति संबंधित, जिसको हम लोग एवरग्रीन रेगुलेशन के नाम से जान। इसके प्रणेता एम स्वामीनाथन किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन बन सकता है किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यही है एम.एस. स्वामीनाथन किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, एक प्रणेता थे। सूत्रपात जनवरी 2006 में हुआ। उद्देश्य था लैब टू लैंड, प्रयोगशाला से भूमि तक। लक्ष्य था वर्तमान 2010 मिलियन टन उत्पादन से 420 मिलियन टन तक बढ़ाना। अब अपन चलेंगे ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। श्वेत क्रांति, आज ये श्वेत क्रांति का ही परिणाम है कि भारत दुनिया में बोला जाए पहले स्थान पर, दूध के क्षेत्र में पहले स्थान पर है आज भारत। दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि श्वेत क्रांति कहते हैं, तो सिंपल सा, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। यहां पर आपको मेन जानना है इसके प्रणेता कौन थे? तो इसके प्रणेता थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके प्रणेता थे। शुरुआत इन्होंने आनंद मिल्क यूनियन या अमूल गुजरात से शुरुआत 1970 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा इसको किया गया। ऑपरेशन फ्लड विश्व का सबसे बड़ा सहकारी कार्यक्रम है
1964-65 के प्रखंड पशु विकास कार्यक्रम ये चलाया गया था। 1964-65 के पशु विकास प्रखंड, जब हरित क्रांति था उसी समय दुग्ध क्रांति भी यहां पर लाया था। इसके 3 चरण चले, विशेष करके अगर बोला जाए तो ऑपरेशन फ्लड के 3 चरण चले। तीनों चरण को अगर हम लोग यहां पर देखें तो ऑपरेशन फ्लड के जो 3 चरण यहां पर मैं दर्शाने की कोशिश करूंगा, तो ये आपका चला है। अब प्रथम चरण जो चला 1970 से 1981, 1970 से 1981 में प्रथम चरण था। सहकारी संघों का आधारभूत ढांचा इन क्षेत्रों को दोहराया गया। पहले चरण में महानगरों को दूध केंद्र, मदर डेयरी की स्थापना, 10 राज्यों में उत्पादन बढ़ा था इसका। द्वितीय चरण चला 1980 से 1985। इसमें आपको ध्यान रखना, चरण पूछ सकता। प्रथम चरण कब, तो 1970 से 1981। द्वितीय चरण कब, तो 1980 से 1985। समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम, भारत के सभी राज्यों में दुग्ध उत्पादन केंद्रों को शहरी बाजार में जोड़ा गया और राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड बनाया गया। और तो तीसरा जो चरण हमारा जो चला है वो है तृतीय चरण 1985 से 1994 के बीच चला। विश्व बैंक की सहायता से सहकारी संघों को क्षमतावान बनाना, दूध उत्पादन प्राप्त करने एवं बेचने हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचा खड़ा करना इनका मेन काम था, मेन मकसद था। अब थोड़ा सा हम लोग ये देखें कि दूध उत्पादन में भारत का स्थान अगर देखें तो दूध उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। ये मैं पहले बता चुका हूं कि यहां पर हमारा देश प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। भारत को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में कृषि के बाद डेयरी उद्योगों का प्रमुख भूमिका रही है। उत्तर प्रदेश, याद रखना, पंजाब मत लगा देना, उत्तर प्रदेश भारत में दूध उत्पादन में सबसे आगे। 2023-24 की बात करूं, 22-23 की बात करूं कि उत्तर प्रदेश भारत में दूध उत्पादन में सबसे आगे। साल 2022-23 में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन हुआ था। दूध उत्पादन में टॉप 5 राज्य है। पहले में उत्तर प्रदेश है, दूसरा है राजस्थान है, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है गुजरात है और आंध्र प्रदेश। चौथा नंबर गुजरात और आंध्र प्रदेश का। यहाँ पर पंजाब हरियाणा उत्पादन में यहाँ पीछे है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश इनका स्थान है। 2023-24 के आधार पर बात करूं तो 2022-23 के दौरान सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश, जिसकी दुग्ध उत्पादन की हिस्सेदारी 15 टोटल जो भारत देश में उत्पादन होता है उसमें 15.72% उत्पादन करने वाला देश उत्तर प्रदेश था। हाँ, एक चीज और, पंजाब और हरियाणा के बारे में बात कर रहे थे तो मैं आपको बता दूं, पंजाब और हरियाणा भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता, अगर दूध की उपलब्धता पूछे कि भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कहां पर है तो सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा में आएगा। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा में, ये याद रखना, यहां पर चीजें दूध और हरियाणा में सबसे ज्यादा दूध पीते हैं वहां के लोग। पंजाब में 2022-23-24 में पंजाब में प्रति व्यक्ति औसतन 1245 ग्राम दूध की उपलब्धता है और 23-24 में भारत में प्रति व्यक्ति औसतन, भारत की बात किया जाए तो 471 ग्राम दूध की उपलब्धता है। तो साल 2023-24 में भारत के प्रति व्यक्ति औसतन 471 ग्राम दूध की उपलब्धता है और अगर इसमें देखा जाए, पंजाब में देखा जाए तो 1245 ग्राम सबसे अधिक। और वैसे भी 2 राज्य पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा व्यक्ति दूध और उसका इस्तेमाल करते हैं, सेवन करते हैं। अब चलिए थोड़ा सा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस को यहां पर देखने की कोशिश करें। तो पहला वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यहां पर आपके सामने आता है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक, वैसे आप यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं, वैसे आप लोग जानेगा होगा, पहले मैंने बताया यहां पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक है। हरित क्रांति का नाम किसने दिया, इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। हमने बताया विलियम गार्ड ने हरित क्रांति का नाम दिया था। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ, तो हमने अभी यहां पढ़ाते पढ़ाते बताया था कि भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ योजना अवकाश के समय हुआ। हरित क्रांति का प्रारंभ भारत में किस वर्ष हुआ, यह हमने वर्ष भी बार बार जिक्र किया था मैंने, 1966-67 योजना अवकाश तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद यहां पर होता है भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। क्वेश्चंस आपसे बन सकता है
कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल को हुआ। आप सोचिए, मैं यहां पर बता चुका हूं, चावल, गेहूं, मोटे अनाज और गन्ना। गेहूं में सबसे ज्यादा हुआ, दूसरे नंबर पर चावल था, मोटे अनाज को नहीं हुआ। द्वितीय हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे, यह भी मैं आपको बताया था। द्वितीय हरित क्रांति के प्रणेता डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। एवर ग्रीन रेवोल्यूशन किसकी प्रेरणा से संचालित हुआ, यह हम आपको बताना है। तो यहां पर आपका आएगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जो भारत के जनक कहे जाते हैं, हरित क्रांति के, किसान आयोग का अध्यक्ष भी थे। तो ये डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाता है एवर ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रणेता में संचालित हुआ, इसकी अध्यक्षता में संचालित हुआ था। अब यहां पर आता ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है। तो ऑपरेशन फ्लड माने ऑपरेशन दुग्ध के जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये आपको पता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके जनक है। यहां पर क्वेश्चंस बन सकता है, भारत में दूध उत्पादन दूसरा अग्रणी राज्य कौन सा है। यहां पर दूसरा पूछा, पहला था उत्तर प्रदेश था, यहां पूछा दूसरा अग्रणी राज्य कौन सा है। दूसरा यहां पर राजस्थान आ जाएगा, राजस्थान। पहला आपका उत्तर प्रदेश है, पहला स्थान जो आता है अग्रणी राज्य का वो है यूपी, उत्तर प्रदेश, और दूसरा आता है राजस्थान। भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता किस राज्य में है। तो सबसे ज्यादा पंजाब में। वैसे अग्रणी राज्य पंजाब और हरियाणा दोनों है, लेकिन सबसे ज्यादा दूध की उपलब्धता पंजाब राज्य में है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।